नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक ऐसे मैटर पे बात करने जा रहे हैं हम आज, जिसको हर पति ये सोचता है, पीड़ित पति, क्रूरता परेशानियों की वजह से, कि काश इन सब झंझटों से मुझे मुक्ति मिल जाए और मैं किसी तरह से अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत कर सकूं, एक नए लाइफ पार्टनर के साथ। पर दिक्कत क्या है कि ये कानूनी जो पेचीदगियां हैं, इनको समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब मुश्किल हो जाता है तो सबसे तकलीफदायक बात ये हो जाती है कि अब हमारा जीवन बर्बाद हो गया है। क्योंकि लाइफ में बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, वाकई किसी ना किसी लाइफ पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप फ्री होना चाहते हैं, चलते केसेस के अंदर आप क्या दूसरी शादी करने की सोचते हैं? अगर ऐसा है तो ये संभव है। जी हाँ, ये किसी तरह का क्लिक बेट थंबनेल नहीं है कि आप यहाँ पर सिर्फ इनवाइटेड हों और फिर मिले वो जो आपने सोचा था उससे उल्टा। नहीं, बिल्कुल वैसी ही बात है। और ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, शानदार जजमेंट है। इसको आपको समझना पड़ेगा। इसमें बहुत सिंपल कंडीशन से विवाह विच्छेदन को समझाया गया है। बहुत सिंपल कंडीशन है। मैं भी आपको कानून की कुछ तर्क दूंगा, कुछ कारण दूंगा, जिससे कि आपको और कॉन्फिडेंस आ सके कि आखिर ये जजमेंट दिया किस तरह से गया। दोस्तों, असल में प्रॉब्लम ये है कि हमको इन केसेस में फंसाया जाता है, ना कि ये केसेस फंसने लायक होते हैं। इसीलिए हम लोग अपना एक कोर्स चलाते हैं जिसमें एजुकेटेड होने के लिए हम लोग कहते हैं, इसीलिए कि एजुकेटेड हो जाइए। एजुकेटेड अगर आप रहेंगे तो आपको कोई भी गलत नहीं बना सकेगा। हमारे कोर्सेज में जितने लोगों ने अभी तक ये कोर्सेज ज्वाइन किए हैं, काफ़ी कंफर्टेबल हैं, काफ़ी रिलैक्सड हैं, अपने आप को बेहतरीन अपनी केसेस में पोजीशन कर पा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने केसेस को लड़ पा रहे हैं। दिक्कत कुछ और है। दिक्कत यह है सिर्फ नॉलेज आपके पास नहीं है, इसलिए आपको उनमें फ़र्क नज़र आता है। स्पेशल उन्होंने भी कुछ नहीं किया, जब आए थे बहुत परेशान थे, बेचैन थे, मगर आज के टाइम में या तो केसेस से बाहर आ चुके हैं या आने वाले हैं, या फिर जिन्होंने नया ज्वाइन किया है वो लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। अगर आपको ये कोर्सेज ज्वाइन करना, उन्हीं की तरह आपको भी अपने केस में तेज़ डेवलपमेंट चाहिए, तो ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस पर आप मैसेज करें। मैसेज के थ्रू आपको उस कोर्स की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी कानूनी समस्या में है और इस वक्त चाहते हैं कि मुझसे बात की जाए और बात करने के लिए आपका मन है, तो ऐसी सूरत में आप अपॉइंटमेंट लेके यहाँ पर मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट लीजिएगा। मैसेज के थ्रू आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, बुक हो जाएगा, उसके बाद आपसे बात होगी। तो दोस्तों, पहले समझते हैं मैटर क्या था, और उसके बाद सिर्फ मैटर सुनकर मत जाइएगा। असल में आपको ये भी समझा दूंगा, जो मेरे खुद के अपने इनपुट्स हैं वो भी आपको समझा दूंगा कि कानून आपको कैसे सपोर्ट करता है। बात को समझिएगा। देखिए, ये मैटर बाइगमी का बनाया था लड़की वालों ने, और अपने ईगो के पीछे बनाया था, जैसे कि ज़्यादातर झूठे केसेस में ऐसा ही होता है। और जब ये ईगो के पीछे बनाया गया तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि ईगो जो है ना, वो लड़की का अगर हावी है तो वो उसी के लिए नुकसानदायक है। कैसे इस केस को समझते हैं? देखिए, पति जो था और जो पति के घर वाले थे, उन्हें लड़की का भाई ये कहकर उसकी बहन को ले गया, यानी पत्नी को ले गया कि कुछ दिन बाद कुछ विशेष कार्यक्रम है, उस पर अधिक मास में जाकर वो कार्यक्रम अटेंड करके फिर ये लौटेगी। लगा लड़के वालों को कि हाँ ठीक है, अच्छा है, जाके आना चाहिए। उसके बाद पत्नी से जब बातचीत की गई दोबारा पति द्वारा, तो पत्नी ने साफ मना कर दिया वो नहीं आएगी। जब काफ़ी मनाया गया, समझाया गया, कुछ एक दो रिश्तेदारों के थ्रू जाकर बातचीत की गई, तो जैसे कि हर परिवार वाला पारिवारिक आदमी करता है, तब पत्नी ने कंडीशन रख दी कि उसे, वो बड़गांव रहते, वहाँ से वो चाहते थे कि वो पुणे शिफ्ट कर जाए। बड़गांव का लड़का था, वहाँ से वो पुणे शिफ्ट कर जाए, जहाँ की पत्नी का पीहर था, और इसलिए उस पर दबाव बनाया गया। ये दबाव लगातार चलता रहा, यहाँ तक कि एक मीडिएटर नेमीचंद भी इसके अंदर पड़े। नेमीचंद ने जाकर पत्नी के फादर को समझाने की कोशिश की, उन्होंने साफ मना कर दिया कि यही कंडीशन रहेगी और इसके अलावा कुछ नहीं। अगर वो यहाँ आके रहता है तो ठीक है। अब ये दिक्कत समझिए कि यहाँ पर जो माता पिता हैं वो जिम्मेदारी थी लड़की की, और उनको छोड़कर अलग आके रहे, वो उनके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। तो यहाँ पर आप कई जजमेंट सुन चुके हैं, देख चुके हैं कि अगर माता पिता के साथ किसी भी तरह से पति को अलग करने की कोशिश करेगी पत्नी, तो ये बहुत बड़ी क्रूरता है पति पर भी और उसके माता पिता पर। क्योंकि 125 CRPC पढ़िएगा, उसमें साफ एक अकेली पत्नी के लिए नहीं बनाया, वो माता पिता के भरण पोषण के लिए भी है, और पत्नी के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, और भाई बहनों के लिए भी है जो आश्रित हैं किसी सक्षम आदमी पे। तो आप बात समझिए कि यहाँ पर अब वक्त माता पिता के कमा के खाने का नहीं रहा, सेवा कराने का है। और 125 CRPC इस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। आप किसी भी धर्म से हो, वो माता पिता के इस अधिकार को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद नेमीचंद जी को गुस्से में लड़की के फादर ने फिर एक बार लेटर लिखा कि देखिए, अगर वो यहाँ के रहता है पुणे, तो हम उसके लिए एक दुकान भी खुलवा देंगे, यहाँ व्यापार भी खुलवा देंगे, अन्यथा और अकेला के रहे
अन्यथा होगा क्या कि हम यहां पर इस तरह की किसी भी चीज को एंटरटेन नहीं करेंगे, हमारी बेटी तो कभी वहां नहीं जाएगी। और काफी बुरे बुरे शब्द उस लेटर में लिखे गए थे। अब नेमीचंद भी इसमें गवाह बन गए। नेमीचंद ने पति पक्ष का ही पक्ष लिया। कारण था कि इंसान थे, जानते हैं कि गलत हो रहा है, परिवार तोड़ने की प्रक्रिया लड़के वालों की तरफ से नहीं हो रही। पति ने भी बहुत सारे लेटर्स जो हैं कोर्ट के समक्ष पेश किए, पर फैमिली कोर्ट जैसा कि हमेशा से परंपरा आई है, ज्यादातर लोगों के साथ जाती होती है, वहां पर भी पति को नहीं सुना गया और कहा कि साहब कोई 2 साल के डिसीजन की बात ही नहीं समझा पाए, पति तो बस बातें कर रहा है, कुछ नहीं समझा पाया हमें, हम तो नहीं देते साहब तलाक की अर्जी थी असल में। अब इस तलाक की अर्जी के बीच में ही पत्नी ने एक नई बात डिस्क्लोज कर दी। क्या कर दिया कि पति की जो पहली पत्नी थी जिससे तलाक का केस चल रहा था, कि पति जो है उसने दूसरी शादी कर ली है। ये मैटर जब फैमिली कोर्ट में सुलझता नहीं दिख रहा था, फैमिली कोर्ट उसकी बात नहीं मान रही थी, तो पति भी उठकर इस पूरे केस को ले गया हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर। वहां जाने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व किया। उन्होंने डिटेल में समझा कि ये जो मैटर है, ये मैटर असल में पति की गलती का नहीं है, सिर्फ कानूनी दांवपेच जो है ना, उसके चक्कर में पति को मनगढ़ंत बातों से पत्नी गलत बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये कानून तो महिलावादी थे नहीं, पर महिला इनका फायदा उठाना चाह रही थी। उसने मन में आया जो लिख दिया। बीच बीच में जब वो मनाने समझाने की बातें पति ने लिखी तो कहती है कि वो मनाने समझाने नहीं, डिमांड करने आते थे, जबकि उस डिमांड से रिलेटेड कोई सबूत नहीं दिया गया। जो इतनी चिट्ठी पत्री हुई थी, लेटर आपस में लिखे गए थे, उसके अंदर ज्यादातर टाइम पति ने उसको लाने समझाने की कोशिश की थी। और सबसे जरूरी चीज ये थी, कई सालों तक की थी, 2 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका था और पति ने भरपूर साक्ष्य और गवाह पेश किए जिनको वो बता सका कि हाँ 2 साल से ज्यादा का टाइम हो गया, इसीलिए व्यथित होकर उसने डाइवोर्स की पिटीशन डाली थी। यहां एक बात समझ में आ चुकी होगी आपको कि देखिए, अगर पत्नी जो है वो आपको छोड़ के बैठी है तो वो खुद की गलती पर है, आपकी गलती इसमें नहीं है। मुद्दे की बात दूसरी समझिए कि यहां पर क्रूरता भी हुई है, माँ बाप से अलग होना, अपना काम धंधा छोड़ के नई जगह शिफ्ट कर लेना, ये बहुत बड़ी क्रूरल्टी है और ये बहुत ज्यादा सीरियसली ली जाती है। तो यहां क्रूरता का आधार भी बन गया। यानी कि अगर हम सेक्शन 13 की बात करते हैं, 13 में 1 जो है सब क्लॉज जो है सेक्शन 13 का, उसके अंदर क्लियर कहा गया है, ए और बी पॉइंट में, ए में कहा गया है कि किसी भी तरह की क्रूरता जो है वो तलाक का आधार हो सकती है। क्रूरता की डेफिनेशन जो है वो बहुत वाइड होती है, मानसिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, किसी भी तरीके। जैसे कई बार होता है पत्नी बदनाम करती थी पति को, तो इसमें बदनामी का छोटा मोटा कारण बना ही दिया था, रिश्तेदारों में फैला कर कि पति छोड़कर बैठा था। इसी तरह से बाद में ये जो मैटर है आपका कंसीडर इस तरह से भी किया जा रहा है कि अगर आप बी पॉइंट को पढ़ते हैं, और फिर मैं एक एक्सप्लेनेशन भी अब आपको बताऊंगा कि अगर आप 13(1) का बी पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी ये बात लिखी हुई है कि पत्नी जो है वो पति को 2 साल से ज्यादा अगर डिजर्ट करके बैठी है, छोड़कर बैठी है, तो उस सूरत में पति के पास राइट है कि वो भी उस पर क्रूरता है, वो भी उसका तलाक का कारण बनता है। अक्सर ये 2 कॉम्बिनेशन जरूर मिल जाते हैं ए और बी के। एक तो क्रूरता का आधार कुछ ना कुछ रहता है, एक डिसर्शन का ग्राउंड बना रहता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे साहब हमारी जो पत्नी है वो तो हम पे जाति केस लगा दी। अरे तो साबित कहां कर पा रही है? इसीलिए तो 490 के केसेस अगर फेलियर रहते हैं 2-3 साल लड़ने के बाद, वहां पर भी डायरेक्ट 490 की अदालत से ही तलाक लेके आ जाते हैं लोग बात। उसके लिए अर्जी नहीं लगानी पड़ती क्योंकि वहां झूठा साबित होते ही तलाक मिल जाएगा। बात कुछ समझिए। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझनी होगी। यहां सवाल खड़ा हो रहा है अभी तक बाइगमी का क्या। द्विविवाह जो है वो एक तरीके से प्रतिबंधित है, खासतौर से हिंदुओं में। मुस्लिम्स में अलाउ है पर कंडीशनल है, फिर भी शादी कर लेने पर आज तक कोई ज्यादा बड़ा केस चला नहीं है। पर बाइगमी जो है हिंदुओं में रिस्ट्रिक्टेड है। अब इस बाइगमी से कैसे आप पार पाएंगे? देखिए मैंने अभी क्या कहा, सेक्शन 9 के एक्सप्लेनेशन पे जाइए। सेक्शन 9 जो है वो ये बात क्लियर कहता है, क्या कहता है कि अगर पत्नी पति का जो घर छोड़ के बैठी है, सोसाइटी छोड़ के बैठी है, तो उसको छोड़ने का कारण खुद समझाना पड़ेगा। किसको समझाना पड़ेगा? कोर्ट को समझाना पड़ेगा, क्योंकि पति ने सेक्शन 9 नहीं लगाया था। पर अगर उसने आरसीआर के जैसी, यानी कि अपने वैवाहिक संबंधों को पुनर्स्थापित करने जैसी भी कोशिश की है, तो सेक्शन 9 से भी बड़ा माना जाएगा उसको। सेक्शन 9 तो एक रेमेडी है, पर अगर पति ने एफर्ट्स डाले हैं, मिलने गया है, बुलाने गया है, समझाने गया है, नातेदारों को लेके गया है, रिश्तेदारों को लेके गया है, लगातार कोशिश करता रहा, पर पत्नी टस से मस नहीं हुई, तो सेक्शन 9 का ये वायलेशन है। जब सेक्शन 9 का वायलेशन हुआ तो सेक्शन 9 का वायलेशन होते ही, आपको मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया है कि अगर सेक्शन 9 की डिग्री लेने के बाद पति के और पत्नी नहीं आके रह रही है उसके साथ, तो उस सूरत में सेक्शन 9 कन्वर्ट हो जाता है डाइवोर्स के लिए, क्योंकि वो क्रूअल्टी का ग्राउंड बनता है और वो किसी भी तरह से मेंटेनेंस लेने का राइट नहीं रखती कि अगर पति कहते कि वो रखना चाहता है तो वो मेंटेनेंस भी नहीं ले सकती। यहां से जोड़िए अपनी बात को। अब वापस हम 13(1) का ए और बी लेते हैं और एक स्पष्टीकरण है, एक एक्सप्लेनेशन भी है सेक्शन 13 का। उसके अंदर क्लियर कहा जाता है, यानी कि जो आपका हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 है जिससे डाइवोर्स लिया जाता है, उसमें एक एक्सप्लेनेशन है। वो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? वो एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि बिना किसी कारण के
युक्त युक्त या रीजनेबल ग्राउंड के पत्नी पति को उसकी मर्जी के बगैर, यानी उसे सूचित भी नहीं किया, उसे बता भी नहीं रही, और पति चाहता नहीं है कि वो उसको छोड़कर रहे, वो अगर चली गई है तो फिर पति के पास एक सीधा सीधा ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स का। अब फिर बाइगमी पे आ जाइए। बाइगमी क्या कहती है, द्विविवाह क्या कहता है? देखिए, द्विविवाह जो है वो किसी भी हालत में तभी जायज है जब पति पत्नी एक जगह रह रहे हो, एक घर में रह रहे हो, और पति ने उठाकर दूसरी शादी कर ली या पत्नी ने उठाकर दूसरी शादी कर ली, तो ये बाइगमी है। बाइगमी ये है कि गृहस्थी तो हो वहां पे, अब गृहस्थी तो खुद वो सोसाइटी छोड़कर, मैंने कहा सेक्शन 9 से सोसाइटी छोड़कर गई, उसके बाद हम आ गए सेक्शन 13A और B में। वहां पर क्लियर कहा कि अगर वो बिना किसी कारण के छोड़ के बैठी है, क्रूरता कर रही है पति पे, मनाने समझाने पर नहीं आ रही है, तो यहां सेक्शन 9 का वायलेशन हुआ है और एक्टिव हो गया है सेक्शन 13। इसके बाद उसने किसी तरह का लीगल सेपरेशन भी नहीं लिया। अगर आप सेक्शन 10 की भी बात करते हैं, अगर सेक्शन 10 में दोनों पति पत्नी ने लीगल सेपरेशन या किसी एक ने लीगल सेपरेशन ले लिया तो वो शादी जायज है। उस शादी में की गई बाइगमी इलीगल है। पर अगर किसी को सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए ही तो ये सारे कर्म किए जाते हैं, तो इसलिए ही कोर्ट ने प्रावधान किया है बाकायदा कानून के अंदर कि ऐसा होने पर किसी भी स्पाउस को, चाहे वो पति हो अपनी पत्नी को छोड़कर बिना किसी कारण रह रहा है, पत्नी हो अपने पति को छोड़कर किसी कारण से रह रही है, और इस तरह से वो पति को सिर्फ परेशान करना चाहती है, केस लेट लगाया है 2 साल 3 साल बाद, तो सबसे पहले डाइवोर्स डालिए, डाइवोर्स डाल के शादी कर लीजिए। इसका कोई मतलब नहीं है कि मैं कहीं 2-2 शादियों को जो है प्रमोट कर रहा हूं, नहीं। इसका मतलब यह है कि ये पूरी तरह से सिर्फ कागजों में लिखना बाकी रह गया। अगर आपके पास कोर्ट को समझाने के लिए पर्याप्त साधन, सबूत और गवाह हैं, तो ये कागजों में समझाने मात्र के लिए रह गया है कि आपका तलाक हो जाए कागजों के अंदर। फिजिकली आपकी पत्नी ने आपसे इनडायरेक्टली तलाक ले रखा है, क्योंकि इस केस में पत्नी जो है वो पति के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। ये उसने कई बार डिक्लेरेशंस और विल्स दे रखे थे, रिटर्न में भी और गवाहों के सामने भी। तो फिर इस तरह से शादी नहीं चलती, क्योंकि आपने बहुत मैलिफाइड इंटेंशन से, बुरी बुद्धि से शादी की, ये सोच के कि एक बार शादी हो जाए फिर मैं इसका टेटवा दबाकर इसके साथ जो चाहे वो कर लूंगी। तो शादी का ब्लैकमेलिंग वाला कांड ये हो गया कि उठाकर तू वहां रहे जहां मैं चाहती हूं। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम में नहीं, सभी जगह पर शुरुआत में लिखा हुआ है कि पति जहां रखेगा वहां रहेगी, जैसा खिलाएगा वैसे खाएगी, जैसा पहनाएगा वैसे पहनेगी। पर हाँ, क्योंकि मेंटेनेंस का मैटर ये नहीं है कि पति भी इस बात से स्वतंत्र है कि पत्नी को घास फूस खाने को दे दे, फटे हुए कपड़े दे दे और घर के बाहर सुलाए। अत्याचार है ये। मतलब जैसा पति खाता है वैसा ही खाएगी। ये नहीं कि पति तो खा रहा है दाल रोटी और पत्नी करेगी नहीं साहब मुझे तो रोज है ना 56 भोग खाना है, ठीक है। तो यहां पर ये सारा मैटर आपको मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। आपने बाइगमी सही तरीके से समझ लिया होगा। डाइवोर्स का रीजन बाइगमी पे भारी पड़ता है। अगर डाइवोर्स का रीजन वहां खड़ा हो गया है, डाइवोर्स से रिलेटेड कोई क्रूरल्टी वहां खड़ी हो गई है, तो बाइगमी सपोर्ट नहीं करेगी। नहीं, बाइगमी सपोर्ट नहीं करेगी। बाइगमी तभी है जब आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। तो अपने दिमाग को क्लियर कर लीजिए। आपकी पत्नी ने बहुत लंबे टाइम से आपको डिजर्ट किया हुआ है, तो आप शादी करने की एलिजिबिलिटी रखते हैं। और ऐसा ही अकेला जजमेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हैं जिनके अंदर सिर्फ कोर्ट को सही तरीके से पति पक्ष ने समझा दिया कि मेरे साथ गलत हो रहा है, और जो मेरे साथ गलत हो रहा है तो फिर मेरी पत्नी ने मेरे पे क्रूरता की है, और वो फिर पत्नी होने का हक खो देती है। क्रूरता पति पत्नी के रिलेशनशिप में नहीं चल सकती, चाहे वो पति वहां पे गलत हो चाहे वो पत्नी वहां गलत हो। दोस्तों, मैंने काफी कोशिश की है कि आपको ना केवल जजमेंट समझ में आए, बल्कि ये पूरा का पूरा कंटेक्स्ट जो है वो लीगल मैटर पे भी समझ में आए। कारण ये है कि मुझे भी पता है कि काफी लोग इस चीज की पेन से निकलते हैं। पत्नियां बदला लेने के लिए पतियों को डिजर्ट करती हैं, फिर उसके बाद उनको और दबाव बनाने के लिए उन पे केसेस चलाती हैं। पागलपन की कोई सीमा नहीं है, झूठ बोलकर केसेस चलाती हैं। तो कम से कम पीड़ित पुरुष को, पीड़ित व्यक्ति को राहत की एक सांस तो मिले कि हो सकता है कोई विश्वास के लायक इंसान उसकी जिंदगी में आ जाए। तो ये कोशिश करने के लिए आज मैंने इसको डिटेल में समझाया है और आपको लीगल टर्म्स के सपोर्ट में समझाया है, जिससे कि आपके अंदर का भय खत्म हो जाए कि अगर मैंने ये स्टेप उठा भी लिया डाइवोर्स डालने के बाद तो मेरे खिलाफ कुछ होगा। बशर्ते कि आपके पास सही तरीके के सबूत होने चाहिए। आप कोर्ट को समझा सकते हो कि हाँ, मेरी बीवी ने मुझे डिजर्ट किया है। इसी बात से सेटिस्फाई हो गए कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पति के फेवर में ये पूरा का पूरा मैटर लिख दिया और उसकी दूसरी शादी को भी जायज माना गया। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिए ऐसे ही पीड़ित लोगों को। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप क्या स्टेप लेने वाले हैं अपनी लाइफ के लिए एक शानदार वाला। सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल, पहली बार आए हैं या देखते रहते हैं मेरा चैनल।